बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बचे हुए कपड़ों से बेबी के लिए शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। ये मेरे पास एक येलो कलर में बचा हुआ पीस है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसकी जो एक्स्ट्रा जो 7 पीस लगा हुआ है इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। इसकी 4 तहें लगी हुई हैं, इसको मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये डबल है, ये देखें, ये इस तरीके से ये 4 तहें हैं इसकी। ये 4 तहें लगाने के बाद सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसका नाप करना है, ठीक है। ये मैं इससे मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। वो ऊपर मैंने आसन की सिलाई का मार्क लगाया है, उसमें मैंने नेफे को भी रखना है, मतलब कि एक आम जितनी आपकी आसन होगी उससे ज़्यादा जितनी नेफे की सिलाई और नीचे वाली जो सिलाई है वो भी डालनी है। और फिर ये पांचे का निशान लगा के इस तरीके से उसको मार्क कर देना है, ठीक है। अब जितना जैसे जैसे मैंने पांचे का निशान और उसको मैं मिला लूँगी, जितना पांचा चौड़ा रखना है उसको चौड़ा रख के अब मैं निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर दूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये मैं कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर मेरी कटिंग होगी। अब ये निशान के ऊपर ऊपर बिल्कुल कटिंग करने के बाद हमारी सलवार जो है वो कटिंग हो चुकी है। ये मैंने इसलिए पट्टी जो है वो लैदा जो दूसरा कपड़ा है उसकी पट्टी जो है वो बच गई है, इसलिए मैंने उसको सेपरेट कटिंग नहीं किया था। अब मैं आसन की सिलाई लगाऊंगी। सबसे पहले स्टेप हमें जो सलवार की सिलाई करने में करना होता है वो आसन की सिलाई है। अब मैं दूसरी साइड पे आसन की सिलाई लगाऊंगी। अब मैं अब आसन की दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब मैं नेफे का जहाँ पे हम इलास्टिक डालते हैं उसका होल बनाऊंगी। ये देखें, जहाँ पे हमने आसन की सिलाई लगाई थी ये मैं होल वहाँ पे बना रही हूँ। थोड़ा सा कपड़ा मैंने फोल्ड किया और उसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से जहाँ पे दूसरी आसन की सिलाई है वहाँ से भी थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करूँगी और ये देखें यहाँ से इस तरीके से जाऊँगी और इस तरीके से बस इतनी सी सिलाई लगाऊँगी। ये सिलाई लग चुकी है। ये दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद अब आपने जितना नेफा चौड़ा फोल्ड करना है उतनी चौड़ाई में आप फोल्ड करें जितनी आपकी शलवार लंबी है या जिस हिसाब से है। लेकिन आम जो बच्चों की होता है वो 1 इंच होता है, ये 1 इंच चौड़ाई में मैं कर रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने वो मतलब कि होल बनाया था वहाँ से मैं छोड़ के आगे से शुरू कर रही हूँ और आगे से शुरू करने के बाद मैं मेरी जो सिलाई आ रही है वो बिल्कुल किनारे पे आ रही है, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से ये बिल्कुल किनारे पे है। अब यहाँ से एक बात और आपने ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब ये देखें दूसरे जो होल आएगा जो मैंने इलास्टिक के लिए बनाया है आसन की सिलाई के ऊपर, उससे मैं जो अपना पैड है मशीन का वो नीचे ले गई थी और फिर ऊपर किया था, ठीक है, ताकि वो होल हमारा बन जाए। उसको बंद नहीं करना है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। अब मैं ये देखें नाप रही हूँ कि मेरा जो नेफा है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब कि आप पीछे से नाप भी सकते हैं कि आप इक्वल चौड़ाई जो है वो नेफे की आपकी इक्वल आ रही है कि नहीं। अब ये मैं एंड पर पहुंच चुकी हैं। ये देखें मैंने एंड पे क्या किया है, जहाँ पे ये देखें अंदर मेरी फिंगर जा रही है, मतलब कि होल बन गया है, वहाँ से भी मैं नीचे
पैर मशीन का कर लिया था, इसलिए वो मेरा होल रह गया था। अब जो थर्ड वाला स्टेप है वो इसका है पौंचा फोल्ड करना। जितना चौड़ाई में आपने पौंचा रखना है उतना आप रखें और उसको इस तरीके से आप आयरन से प्रेस भी कर सकते हैं। और ये ध्यान में रखिएगा कि जितनी चौड़ाई पौंचे की आप फोल्ड कर रहे हैं, एक पौंचे की उतनी चौड़ाई में ही दूसरा पौंचा फोल्ड होना चाहिए। ठीक है, इसकी मैंने चौड़ाई कम आप नाप भी सकते हैं एक की चौड़ाई दूसरे के साथ। ठीक है, अदरवाइज आप आयरन के साथ प्रेस भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जितनी चौड़ाई मैंने उसकी रखी थी पहले वाले पौंचे की, उतनी चौड़ाई ही इस पौंचे की मैं रखूँगी। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे पौंचे पे सिलाई लगाने के बाद अब मैंने करना है कि ये देखें मैंने दोनों को नाप किया है और अब मैं इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। साइड सिलाई जिसे कहते हैं कि शलवार की साइड सिलाई है। ये मैं पीछे इसलिए कर रही हूँ ताकि ये पक्का हो जाए धागा यहाँ से, और ये एक्स्ट्रा जो धागा है वो काटिंग कर दूंगी। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसको मैं लास्ट तक बिल्कुल दूसरे पौंचे के एंड तक नहीं लेके जाऊंगी, बल्कि यहाँ से जहाँ पे आसन है वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा सा आगे ले जाके मैं नीचे ले आऊंगी। अब यहाँ से ये देखें मैं नीचे ले आई हूँ। अब नीचे लाते ही मैंने क्या किया है, अब जब मैंने दूसरा पौंचा करना है तो मैंने उस पौंचे के साथ ये देखें मैं नाप कर रही हूँ कि ये चौड़ाई में दोनों इक्वल आने चाहिए। तो ये मैंने नाप कर लिया है। अब मैं इसी तरीके से इसको भी वहाँ तक ही लेके जाऊंगी। ठीक है, अब ये मेरी शलवार रेडी हो चुकी है। अब इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस तैयार किए जाएंगे जिनसे आप जिनको देखने के बाद आप खुद शलवार की या ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।